पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वैसे तो बिहार और एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है? हम आपसे यह सवाल पूछें तो उसका जवाब आप क्या देंगे? हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दें, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि लगातार जिस तरह से हम समीक्षा कर रहे हैं और राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई भी निश्चिंत नहीं है कि आने वाले 2025 के चुनाव में एनडीए एकजुट रहेगा। कई दल के नेताओं से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और शीर्ष नेतृत्व में जो लोग फैसला लेने वाले हैं उनको भी इस बात का भरोसा नहीं है कि 2025 के चुनाव में जो 5 दल एनडीए के साथ हैं उनमें बढ़ोतरी होगी या फिर घटोतरी। इस बात को लेकर के आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का समझौता और बिहार में आने वाले समय को लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। हम आपको अगली खबर और विश्लेषण में ज़रूर बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ चल क्यों रहा है। 2025 का चुनाव कितना इम्पॉर्टेंट है नीतीश कुमार के लिए और एनडीए के लिए, ये बात इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2028 में परिसीमन होना है और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद शुरू हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी। उससे पहले सभी दल अपने अपने हिसाब से अपना कद बढ़ाना चाहते हैं और अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, ये देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से लेकर के सबसे लास्ट पायदान पर खड़ा कार्यकर्ता भी सदस्य बनाने की होड़ में एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी, हालांकि सदस्यता अभियान तो नहीं चल रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए लोगों को शामिल किया जा रहा है। हालांकि इसके फ़ायदे होंगे या घाटा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि जदयू के भीतर लगातार जिस तरह की इंटरनल मीटिंग्स हो रही है और मिशन से पहले जिस तरह से इन गुप्त मीटिंग में चीज़ों को रखा जा रहा है और बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, ये बहुत कहानी को कह रहा है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि रिश्तों को लेकर के भी बहुत सारी बातें सबसे अधिक जदयू में चल रही है। जदयू के प्रदेश कार्यालय में कल एक गुप्त बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया था और वहां अध्यक्षों के साथ साथ प्रभारियों को भी बुलाया गया था। आपको बता दें कि इसमें विधानसभा चुनाव के तहत मिशन 2025 की भावी रणनीति की चर्चा हुई। ये बातें तो बाहर निकली, लेकिन इस रणनीति में कैसे आगे चर्चा की जाएगी और काम किया जाएगा, इस पर किसी ने भी कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नेताओं ने निचले स्तर तक संगठन की मजबूती की रूपरेखा तैयार कर इस पर काम करने की बात कही, तो वहीं 19 वर्षों में नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात भी कही गई। हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार की उपलब्धियों को पहुंचाने के लिए कई तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि बैठक में कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो पहुँचे हुए थे, खास करके राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा, ललन कुमार सराफ, संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, रविंद्र प्रसाद, चंदन कुमार सिंह, मनीष कुमार आदि मौजूद थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये सांगठनिक जो मीटिंग्स चल रही है और इसमें अधिकांश लोग वो हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। चाहे आप बात कर लीजिए मनीष कुमार वर्मा की, या फिर आप बात कर लीजिए गांधी जी की, या उससे भी अलग आप बात कीजिए मनीष कुमार की, तो ये सभी एकजुट और एक गुट के हैं। इसके अलावे आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग नदारत हैं। इसका मतलब है कि कुछ तो ज़रूर खिचड़ी पक रही है जदयू के भीतर, जिसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार के बाद के जो हायरार्की में लोग आते हैं वो निश्चिंत नहीं हैं। यानी कि मिशन 2025 से पहले जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर ये सब कुछ चल रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जदयू के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। नीतीश भीतर ही भीतर कुछ विशेष कर रहे हैं, ये बातें धीरे धीरे करके छन छन कर आ रही है। प्लान रचने से पहले मिशन के लिए गुप्त मीटिंग करना, ये किधर इशारा कर रहा है, जबकि सभी दल खुल करके 2025 की तैयारियां कर रहे हैं और 243 सीटों पे अपने गठबंधन को जिताने के लिए कवायद कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, लेकिन इस गुप्त मीटिंग ने कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल के नेताओं के कान तो जरूर खड़े कर दिए हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।